5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्टोरी है 1991 की। इसमें एक लड़का है तोमो तकाकी और एक लड़की है अकारी शिनोहारा। दो डिफरेंट सिटी में रहने वाले इन दो स्ट्रेंजर्स के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र कोइंसिडेंटली सेम टाइम सेम सिटी में हो जाता है एंड कोइंसिडेंटली ये दोनों सेम स्कूल एंड सेम क्लास में ही ट्रांसफ़र होते हैं। इन दो न्यू स्टूडेंट से क्लास के बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो ये दोनों मोस्टली अपना टाइम लाइब्रेरी में ही स्पेंड करते थे और ऐसे ही इनकी फ्रेंडशिप हो गई। इन दोनों की फ्रेंडशिप देखकर इनकी क्लासमेट्स इनके अफेयर के र्यूमर्स स्प्रेड करने लगे। आफ्टर 3 ईयर ये दोनों 6th क्लास में प्रमोट हो गए। एक दिन ये दोनों चेरी ब्लॉसम ट्री के पास से गुजर रहे थे तो शिनोहारा ने तकाकी को एक बात बताई कि चेरी ब्लॉसम के पत्ते 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिरते हैं और बातों ही बातों में शिनोहारा तकाकी से कहती है कि नेक्स्ट ईयर चेरी ब्लॉसम मुझे तुम्हारे साथ देखना है। कुछ दिन बाद सडनली तकाकी को कॉल आता है। वो कॉल शिनोहारा का था। वो रो रही थी और रोते रोते बताती है कि उसके फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सुन के तकाकी शॉक्ड एंड सैड हो जाता है। शिनोहारा फैमिली के साथ दूसरी सिटी में मूव हो जाती है। कुछ दिन बाद तकाकी को शिनोहारा का लेटर आता है। अब दोनों की बातें लेटर के थ्रू होती थी। कुछ सालों बाद तकाकी को न्यूज़ मिलती है कि उसके फादर का भी ट्रांसफ़र किसी और सिटी में हो रहा है। ये न्यूज़ सुनने के बाद तकाकी और ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि अब तकाकी और शिनोहारा के बीच का डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तकाकी मूव करने से पहले शिनोहारा की सिटी जाकर उससे मिलने का प्लान बनाता है और शिनोहारा को शार्प 7 o'clock उसके सिटी के स्टेशन पर आने को बोलता है। विंटर सीजन में तकाकी सारा कंफर्ट भुला के ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन आधी रास्ते पहुंचती है कि हैवी स्नोफॉल होने की वजह से ट्रेन को डिले कर दिया जाता है। तकाकी के पास शिनोहारा से करने के लिए बहुत सारी बातें और उसको देने के लिए एक लेटर भी था। बीच में एक स्टेशन पर तकाकी पानी लेने के लिए उतरता है और एक्सीडेंटली उसका लेटर उड़ जाता है। इतने सारे बुरे इंसिडेंट्स होने के बाद अब तकाकी होपलेस हो जाता है और सोचने लगता है कि अब शायद ना लेटर दे पाएगा और ना ही मिल पाएगा। बट फाइनली ट्रेन शिनोहारा के स्टेशन पे पहुंच जाती है। तकाकी को उम्मीद नहीं थी कि शिनोहारा उसका स्टेशन पर वेट कर रही होगी, पर उसकी नज़र शिनोहारा पर पड़ती है। वो वहीं थी और उसका इंतज़ार कर रही थी बहुत बेसब्री से। तकाकी शिनोहारा को देखते ही उसे आवाज़ लगाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। शिनोहारा तकाकी के लिए अपने हाथों से बनाकर खाना भी लाई थी। दोनों खाना खाते खाते खूब सारी बातें करते हैं। बहुत रात हो चुकी थी जिसकी वजह से कोई ट्रेन नहीं थी, तो दोनों रात में स्टेशन के बाहर वॉक करने निकल जाते हैं और उनकी नज़र एक चेरी ब्लॉसम ट्री पर पड़ती है जिसके पास जाकर दोनों पिछली बातों को याद करते हैं और इमोशनल होकर एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अभी दोनों साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं और बहुत खुश हैं, पर दोनों को कहीं ना कहीं बिछड़ने का डर भी है। नेक्स्ट डे तकाकी को जाना पड़ता है। तकाकी और शिनोहारा एक दूसरे को दिल पे पत्थर रखकर गुड बाय कहते हैं और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है। ये वक्त दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ट्रेन जाने के बाद शिनोहारा की नज़र उसके बैग में पड़े लेटर पर पड़ती है जो उसने तकाकी के लिए लिखा था। शिनोहारा तकाकी को वो लेटर देना भूल गई या जानबूझ के नहीं दिया, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम मिलेंगे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एपिसोड 2 हम तकाकी के आगे की कहानी देखते हैं और साथ ही एक और नई लड़की कनाए सुमेदा की भी। टोक्यो से कागुशिमा शिफ्ट होने के बाद तकाकी पहली बार 8th स्टैंडर्ड में स्कूल जाता है। कनाए जब तकाकी को देखती है तो उसे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसके बाद से ही कनाए ने तकाकी को स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद कनाए ने तकाकी से बातें करना भी स्टार्ट कर दिया। कनाए एक अच्छी लड़की थी, इसलिए तकाकी उससे हमेशा अच्छे से ही बात करता था। तकाकी आफ्टर स्कूल आर्चरी क्लासेस लेता था और कनाए बाहर उसका वेट करती थी ताकि वो स्कूटर पर एक साथ घर जा सकें। और ऐसे ही तकाकी और कनाए दोनों रोज़ एक साथ ही घर जाते थे। इसी बीच कनाए ने नोटिस किया कि तकाकी किसी को रोज़ ईमेल करता है और मेल करने के बाद आसमान की तरफ देख के पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो जाता है।
तकाकी और कनाई की 12th स्टैंडर्ड की स्टडी भी कंप्लीट ही होने वाली थी और सभी बच्चों ने सोच रखा था कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, पर कनाई ने अभी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स एंड टीचर्स सब उसे गाइड करते रहते थे। एक दिन तकाकी कनाई के बिना ही घर के लिए रवाना हो जाता है। फिर कनाई भी अकेले ही अपने घर की ओर रवाना हो जाती है, पर रास्ते में कनाई देखती है कि तकाकी का स्कूटर खड़ा हुआ है। थोड़ा और गौर से देखने के बाद उसे दिखता है कि तकाकी भी वहीं बैठा हुआ है। तकाकी फिर से किसी को मेल कर रहा था। कनाई तकाकी के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो 12th के बाद क्या करने वाला है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तकाकी कनाई को जवाब देता है कि वो 12th के बाद टोक्यो के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। कनाई तकाकी से कहती है कि तुमने तो सब प्लान कर रखा है और एक मैं हूँ जिसने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया। कुछ दिनों बाद तकाकी अपने घर में था और फिर से वो किसी को मेल लिख रहा था। तकाकी वो मेल किसी को सेंड नहीं कर रहा है, वो बस अपनी फीलिंग्स लिखकर वो सारे मेल ड्राफ्ट में डाल रहा है। एक्चुअली जब तकाकी टोक्यो से कागोशिमा शिफ्ट हुआ तो शिनोहारा के लेटर्स आना कम हो गए और ऐसे ही धीरे धीरे इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा। शायद शिनोहारा मूव ऑन कर चुकी थी और तकाकी को भूल चुकी थी, पर वहीं तकाकी शिनोहारा को कभी भी नहीं भुला पाया। कनाई अपनी बड़ी बहन के साथ सर्फिंग सीख रही होती है। उसी बीच कनाई की बड़ी बहन कनाई से पूछती है, क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा? कनाई कहती है, फ्यूचर का तो पता नहीं, पर अब वो अपनी ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ करेगी जो वो करना चाहती थी। कनाई तकाकी से अपनी फीलिंग कन्फेस करने की ठानती है और आर्चरी क्लासेस के बाहर तकाकी का वेट करती है। तकाकी क्लासेस से बाहर आता है। कनाई और तकाकी बातें करते करते स्कूटर की तरफ जाते हैं। इतने में ही कनाई तकाकी को शर्ट पकड़कर रोक लेती है। तकाकी कनाई से पूछता है कि क्या हुआ, पर कनाई तकाकी से कुछ भी नहीं कह पाती। वो बहुत नर्वस और एम्बैरेस हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने स्कूटर पर बैठते हैं, पर कनाई का स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। फिर तकाकी कनाई से कहता है, कोई बात नहीं, आज हम पैदल साथ चलते हैं। घर जाते वक्त दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। कनाई तकाकी से बहुत कुछ कहना चाहती है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कनाई अपने आंसू को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, पर वो इस कोशिश में नाकाम हो जाती है। कनाई को देखकर तकाकी उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो कनाई तकाकी से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे साथ अच्छे से पेश मत आया करो। तभी अचानक नेशनल स्पेस डेवलप एजेंसी का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है और दोनों का ध्यान उस स्पेसक्राफ्ट पे चला जाता है। उसके बाद तकाकी कनाई को उसके घर छोड़ देता है। घर पहुंचने के बाद कनाई को रियलाइज होता है कि तकाकी उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता है और ये सोचने के बाद कनाई डिसाइड करती है कि वो तकाकी से अपना लव कभी भी कन्फेस नहीं करेगी, पर वो तकाकी को प्यार करना भी कभी नहीं छोड़ेगी। और ये सोचते हुए रोते रोते वो सो जाती है। एपिसोड 3। अब हम तकाकी और शिनोहारा की आगे की कहानी देखेंगे। सन 2008 आ चुका है और तकाकी टोक्यो में एक प्रोग्रामर की जॉब कर रहा है और हम ये भी देखते हैं कि तकाकी आज भी मेल लिखता है। वो आज तक शिनोहारा को भुला नहीं पाया है। हालांकि अब तकाकी की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है रीजा मिजुनो। रीजा तकाकी को एक मैसेज भेजती है। तकाकी उसका मैसेज सीन करता है, रीड करता है, पर रिप्लाई नहीं देता। रीजा तकाकी की 3 साल से गर्लफ्रेंड है और हज़ारों मैसेजेस के बाद भी तकाकी का दिल रीजा के 1 सेंटीमीटर भी करीब नहीं आ पाया, क्योंकि उसका दिल तो किसी और के दिल के ही करीब है। कुछ वक्त बाद तकाकी रीजा से ब्रेकअप कर लेता है और आफ्टर ब्रेकअप वो अपनी जॉब भी छोड़ देता है। अब तकाकी घर बैठकर फ्रीलांसिंग करता है। तकाकी बहुत अकेला है और उसका दिल बहुत दर्द में है। तकाकी अंदर से पूरा खाली है। उसे नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। वहीं शिनोहारा लफाफोन टाउन में है और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। एक दिन शिनोहारा उसी लेटर को देखती है जो उसने तकाकी को देने के लिए लिखा था। लेटर देखकर वो स्माइल करने लगती है और सोचती है कि वो तकाकी के साथ भी कितना खुश थी। एक दिन तकाकी और शिनोहारा को सेम सपना आता है। उस सपने में वो दोनों वहीं होते हैं जहां उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। उस सपने में वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं।
और विश करते हैं कि काश वो एक बार और मिल सकें उसी चेरी ब्लॉसम के पास। शिनोहारा टोक्यो आई हुई है अपनी शादी की शॉपिंग के लिए और वो उसी रोड पर थी जहां उसने तकाकी के साथ पहली बार चेरी ब्लॉसम देखा था। वो वहां रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही होती है, उसी वक्त तकाकी भी वहीं से गुजर रहा होता है। दोनों को एक दूसरे का एहसास होता है और दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को पलट कर देखने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में से एक ट्रेन क्रॉस होने लगती है। तकाकी ट्रेन के जाने का वेट करने लगता है। जैसे ही ट्रेन क्रॉस हो जाती है, वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। शिनोहारा वहाँ से जा चुकी होती है। तकाकी के फेस पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है।